नमस्कार, मैं हूं मनोज चंदेलिया। आज हम बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी पर। धारावी कहीं ना कहीं कोरोना मुक्त हो गई हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी धारावी, उसके बाद जो मुंबई ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का ध्यान जो है धारावी पर टिका हुआ था। लगातार जो है धारावी को लेकर जो है टिप्पणियां कर रहे थे लोग पूरे विश्व भर में कि किस तरह जो एशिया की इतनी बड़ी झोपड़पट्टी किस तरह से जो है कंट्रोल किया जाएगा। इसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। केंद्र सरकार का जो केंद्रीय पथक भी धारावी में आया, उन्होंने भी एक तरह से हार मान ली थी कि धारावी को काबू कर पाना, धारावी को कोरोना मुक्त कर पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन कल जो है जिस तरह से धारावी के पिछले सप्ताह भर के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो धारावी के आंकड़े बहुत कम हुए और 2 दिन पहले ही धारावी में एक ही आंकड़ा पाया गया, जिसकी तारीफ जो है WHO ने भी की है। साफ तौर से जो है WHO ने कई बड़े देशों के साथ जो है धारावी का नाम लेकर जिक्र किया है, कहा है कि धारावी ने कि मिसाल जो है देने के बाद जो है धारावी को लेकर एक क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। पहले तो धारावी में जाने से लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब हर कोई ये कहने में लगा है कि धारावी जो कोरोना मुक्त हुई है उसका क्रेडिट हमें जाता है। धारावी के मुक्त होने का, कोरोना मुक्त होने का क्रेडिट किसे जाता है, इस पर हम बात करेंगे ही। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुभाष गिरी, अक्षय मंकनी, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने धारावी पर लगातार डे 1 से धारावी पर लगातार काम करते रहे। अगर अक्षय की मैं बात करूं तो काफ़ी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि धारावी मैंने ग्राउंड रिपोर्ट धारावी पे कवर की, लेकिन अक्षय ने धारावी जिस तरह से कवर किया है ग्राउंड पर वो लगातार रहा है। कोविड की चपेट में भी अक्षय आया है, लेकिन उससे लड़ाई लड़कर जो है अक्षय ने जो है पूरी तरह से मात देने के बाद अक्षय फिर से जो ग्राउंड पर उतर गया, लगातार धारावी कवर करते रहा है। और ऐसी ऐसी स्टोरियाँ अक्षय ने की ग्राउंड में जाकर जो है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि धारावी क्या है, उसने तस्वीर दिखाने की कोशिश की। साथ ही मैं बात करूँगा हमारे जो है आपका जो है मैक्स महाराष्ट्र हिंदी पर एक चर्चित शो आप लोग देखते होंगे, आनंद बोल रेला है। आनंद बोल रेला भी हमारे साथ में, आनंद से भी मैं बात करूँगा। मैं पहले सुभाष गिरी के पास जाऊँगा। गिरी जी, ये जो क्रेडिट वार जो चल रहा है, किसे क्रेडिट जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए मनोज जी, जिस तरह से धारावी में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा, उससे धारावी के लोग ही नहीं बल्कि पूरी मुंबई आसपास के लोग, धारावी, माहिम, दादर, चेंबूर, कुर्ला, आस पास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं धारावी को, क्यों, चूंकि धारावी में अगर कोरोना फैलता है तो आसपास के क्षेत्र भी वडाला है, संक्रमित हो जाएंगे। लेकिन धारावी एक ऐसा नामचीन मुंबई का एक इलाका है जो मुंबई ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी स्लम इलाके के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बड़ी छोटी छोटी इंडस्ट्रियल है जो करोड़ों साल का, अरबों का जो है, अरबों डॉलर का जो है निर्यात होता वहाँ से। धारावी को लेकर के शासन प्रशासन ने बहुत ही सीरियसली लिया। वहाँ पर जिस तरह से 1 हफ्ते तक घरों में वहाँ पे भोजन की व्यवस्था, टेस्टिंग की व्यवस्था, ट्रीटमेंट की व्यवस्था, सरकारी डॉक्टरों की कमी होने पर जो है प्राइवेट डॉक्टरों को जो है उनको शामिल करना। उसके बाद बीएमसी ने जिस तरह से निजी क्लिनिकों को खोलना, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट करना, तमाम चीज़ों पर जिस तरह से पूरी तत्परता के साथ उसने फोकस किया। और इसके अलावा जो हमारे समाज सेवी हैं, जो कोरोना के समय में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई, सब लोगों के एक सामूहिक प्रयास से, मतलब धारावी को लेकर जितने शासन प्रशासन और लोग, मुंबई के लोग भी जिस तरह से चिंतित दिखाए, उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है कि WHO जैसी दुनिया की बड़ी संगठन जो धारावी को लेकर के, इटली स्पेन का नाम लेने के बाद उसमें मुंबई के धारावी का जिक्र किया कि जब धारावी से कोरोना अगर भाग सकता है तो दुनिया के किसी भी इलाके से भारत मुक्त कोरोना किया जा सकता है। तो जिस तरह से धारावी को लेकर के, जिस तरह से सामूहिक प्रयास से कोरोना दूर हुआ है, जिस तरह से तेजी से बढ़ा, 2300 तक कोरोना के वहाँ पे मरीजों की संख्या सामने आई, लोग डरे हुए थे। तो रियल में ये शासन प्रशासन सबके सामूहिक प्रयास से जो है ये हमने धारावी पर विजय पाई है। और धारावी मॉडल, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को भी जिस तरह से धारावी पे हमें सफलता मिली है, उसी तरह से हमें दूसरे क्षेत्रों में जो कोरोना मलाड वेस्टर्न लाइन में जो तेजी से पैर पसार रहा, हमें उसके ऊपर भी कंट्रोल करने की जरूरत, और हम कोरोना मुक्त मुंबई करने में जरूर सफल होंगे।
कोरोना मुक्त मुंबई करने में ज़रूर सफल होंगे। जैसे कि मैंने बात की क्रेडिट वॉर को लेकर, अक्षय से बात करूंगा। अक्षय, मेरा सवाल ये है कि धारावी में खास करके अगर स्थानीय आमदार की बात करें तो वर्षा गायकवाड़ है कांग्रेस से, खासदार की बात करें तो राहुल शेवाड़े हैं, और लोकल कॉरपोरेटर की अगर हम बात करें तो फिर शिवसेना का है, और आदित्य ठाकरे जो है पालक मंत्री है। अब इन सभी में जो क्रेडिट वॉर शुरू हो गया। मैं जानना चाहूँगा कि कौन ऐसे लोग थे राजनीतिक पार्टी के, खास करके जो आपको जो है ग्राउंड पर धारावी कवर करते वक्त आपकी उनसे मुलाकात हुई? धारावी में जिक्र अभी हो रहा है कि धारावी में अभी फ़िलहाल कोरोना के जो मरीज़ हैं वो कम हो रहे हैं। ये बात बहुत ही अच्छी है और इसकी दखल जो है WHO ने ली है, और ये बहुत ही बड़ी बात हो चुकी है। अभी इसकी वजह से जो क्रेडिट वॉर चल रहा है ये सबसे बड़ा अभी मुद्दा हो चुका है, क्योंकि दोपहर में जो बीजेपी के MLA है नीतीश राणे, उन्होंने खुद वीडियो बनाकर भी ट्वीट किया है कि जो धारावी में जो कोरोना का संक्रमण जो रोका है वो आरएसएस की वजह से रोका है। आरएसएस संगठन ने धारावी में जाकर थर्मल स्क्रीनिंग की है, ऐसी बात हो रही है। बट मैं डे 1 से धारावी जा रहा हूँ और धारावी को मैंने पूरी अच्छी तरीके से देखा है और वहाँ पे काम किया है। तो डे 1 से धारावी के जो डॉक्टर्स है उनका, धारावी में जो रेसिडेंट डॉक्टर है उनका बहुत इसमें हाथ है, क्योंकि धारावी में रेसिडेंट 1000 से ऊपर डॉक्टर्स के क्लिनिक है वहाँ पे। तो 1000 तो डॉक्टर्स आए नहीं, बट जो अभी 300 से 500 तक डॉक्टर्स वहाँ पे है कार्यरत, उन्होंने बहुत धारावी को मदद की है। क्योंकि जब BMC ने प्रपोजल लाया, स्थानिक लेवल के जो डॉक्टर्स हैं जिनके क्लिनिक्स हैं उनकी एक मीटिंग बिठाई BMCs ने, और उनको बोला गया कि BMC के वार्ड ऑफिसर ने बोला गया है कि हम धारावी को कोरोना से कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि हर एक राजनेता का यही मुद्दा था कि धारावी में कोरोना फैल गया तो आगे कैसा होगा, उसको हम कैसे रोकेंगे, उसका संक्रमण कैसे रोकेंगे, डेथ रेट्स बढ़ेंगे। तो वहाँ के जी नॉर्थ के जो वार्ड ऑफिसर है उन्होंने बैठक बुलाई और सबको कहा, सब रेसिडेंट डॉक्टर को कहा कि आपको क्लिनिक पे आना ही होगा, और आपकी टाइम से आइए। और धारावी में सब जगह, मतलब धारावी की 2 किलोमीटर की रेडियस एरिया है, 2 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है, और यहाँ पे 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, और हर एक कम्युनिटी के, हर एक जात धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे जो छोटे इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे बहुत सारे हैं, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका जो रूम है, जो खोली है वहाँ पे जो रहते हैं वो 8 बाय 10 की खोली है, 10 बाय 10 की खोली है, किनकी 5 बाय 6 की खोली है। और इस लॉकडाउन में उनको उस खोली में बंद करना ये नामुमकिन है, क्योंकि लॉकडाउन में कितने महीने तक अपने घर में रह सकते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर लोगों ने पूरे धारावी में जाकर डोर टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग की है, बाद में अवेयरनेस स्प्रेड किया है, बाद में सैनिटाइजेशन 2 बार करते थे सैनिटाइजेशन, एक तो सुबह और एक तो शाम, क्योंकि धारावी में 10 लाख से ज़्यादा आबादी है। तो पब्लिक टॉयलेट्स भी वहाँ पर ज़्यादा है, और पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने वाले लोग भी सबसे ज़्यादा है। इसके लिए संसर्ग जो बढ़ने का जो चांसेस था वो बहुत ज़्यादा था। बट ये जो क्रेडिट जाता है वो पूरा का पूरा धारावी के डॉक्टर्स लोगों को जाता है, और वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस लोगों को जाता है, और स्वयंसेवी संस्थाओं को जाता है, क्योंकि इन सब ने वहाँ पर ग्राउंड पे उतर कर वहाँ की स्थिति देखी, वहाँ पर क्या है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो मामला है वो सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेस करना सबसे दिक्कत वाली बात रहती है। उन्होंने वहाँ पे जो मरीज़ है जिनकी वजह से ज़्यादा कोरोना फैला है, ज़्यादा लोगों के संपर्क में आए, उनको उन्होंने ट्रेसिंग किया, उनको आइसोलेशन किया, उनके हाई रिस्क को आइसोलेशन किया। तो इसकी वजह से सडनली धारावी में जो कोरोना के जो संक्रमण है वो कम होने लगा है। पर भी मुंबई में अभी भी कोरोना का संक्रमण जो है, जो कुछ भी चल रहा है। बट यहाँ पे बात आती है अभी आरएसएस की। तो आरएसएस ने नीतीश राणे ने जैसे ट्वीट करके कहा कि आरएसएस ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आरएसएस संगठन ने काम किया है इस पे,
बट वो लास्ट स्टेज पर आई थे। पूरे पूरे मुंबई में उन्होंने काम किया, बट धारावी में टिल एंड धारावी में वो लास्ट स्टेज पर आए थे। तब तक धारावी में जो कोरोना का जो कर्व था ग्राफ का, वो कम होते जा रहा था। तो अभी लोगों ने ये जानना चाहिए कि असल में कौन आए थे धारावी में काम करने के लिए, और किसको हमने क्रेडिट देना है और क्रेडिट नहीं देना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी इसके बाद में धारावी में और दिक्कतें बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम शुरू है, और धारावी के जो 8 बाय 10 के घर है, उनके आजू बाजू के इलाकों में सब गटर नालों का एरिया है। धारावी से मीठी नदी गुजरती है। तो धारावी में अभी बहुत बड़ी दिक्कत है कि कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना के मरीज कम हुए हैं, पर कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी भी एक परेशानी है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो वायरल लोड्स है, मतलब खांसी हो, जुकाम हो, सिर दर्द, बुखार आना, ये सब कुछ ये चलता ही रहेगा। मैंने आज खुद वहाँ धारावी के डॉक्टर रेसिडेंट डॉक्टर है, उनसे बात भी की। उन्होंने कहा कि धारावी में कोरोना के मरीज कम हुए हैं, पर धारावी का खतरा टाला नहीं है। मेरा जो सवाल है कि आपने जिक्र तो सभी का किया, लेकिन एक मतलब खास करके मैं उन लोगों का जिक्र करना चाहूँगा कि जिन लोगों को मैंने डे 1 से धारावी में देखा है। क्योंकि पुलिस वाले, अगर पुलिस वाले लोगों पर लाठियाँ नहीं बरसाते तो शायद धारावी को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पुलिस वालों ने काफ़ी कंट्रोल किया। सफाई कर्मी, मतलब धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कहलाती है, तो उसी तरह से धारावी में गंदगी भी उतनी ही होती है। धारावी को साफ़ सुथरा रखना, जैसे कि आपने साफ़ सफाई का जिक्र किया, सैनिटाइज किया जाता। टॉयलेट सबसे बड़ी कमजोरी रही है धारावी की, क्योंकि उसी के चलते जो है धारावी में लोग जो है तेज़ी से जो है इसकी चपेट में आए कोरोना वायरस की। उसे जो है सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी था, समय समय पर सैनिटाइज किया गया। लेकिन पुलिस, सफाई कर्मचारी और डॉक्टरों का जो है अहम रोल रहा है इस पूरे धारावी की। अगर हम बात करें तो अक्षय की आरएसएस को लेकर जिस तरह से नीतीश राणा ने ट्वीट किया है, मुझे जो जानकारी उसके की धारावी में आपने कहा है कि लास्ट स्टेज में जो है आरएसएस के लोग उतरे। ये हकीकत है, लास्ट स्टेज में आरएसएस के लोग उतरे, लेकिन उन लोगों ने भी जो टेस्ट की है, उन्होंने अपने लोगों की धारावी में टेस्टिंग की। 4 लाख लोगों का जो है टेस्टिंग किया गया, अक्षय, मतलब सर्वे किया गया, लोगों के डोर टू डोर गए। आप भी लोगों के साथ में, आप डॉक्टरों के साथ घूमे हैं। किस तरह से, किस डर में जो डॉक्टर वहाँ पर काम कर रहे थे? डॉक्टर पहले तो लॉकडाउन फर्स्ट था, तभी कोई भी डॉक्टर आने से डर रहे थे। सब डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह कर रहे थे, और कोई भी बाहर नहीं आ रहे थे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तभी डॉक्टर अनिल पाचनेकर, वहाँ के एक रेसिडेंट डॉक्टर है, MBBS फैमिली सर्जन है, आज उनसे ही मैंने बात की। मैं तो हर हफ्ते में 1-2 बार बात करता हूँ और जानकारी लेता ही रहता हूँ कि धारावी की सिचुएशंस कैसे नंबर्स कैसे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि धारावी के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है फर्स्ट लॉकडाउन में वो डर रहे थे, बट अनिल पाचनेकर डॉक्टर जी ने पूरा जिम्मा उठाया धारावी को कोरोना मुक्त करने के लिए। उन्होंने आगे बढ़े और सब डॉक्टर से उन्होंने कांटेक्ट किया और सबकी मीटिंग्स ली। उसके बाद पूरा जो कुछ भी धारावी का थर्मल स्क्रीनिंग का जो काम था, उन्होंने अच्छी तरीके से किया। इसमें सबसे बड़ा अहम रोल धारावी के पुलिस लोगों का भी है, क्योंकि धारावी की पुलिस अपने घर पे नहीं जाती थी, होटल में रहती थी, क्योंकि उनको उनके घर पे नहीं लेते थे, क्योंकि वो धारावी में काम करते थे। और धारावी के शाहूनगर पुलिस स्टेशन में एक PSI भी शहीद हुआ है कोरोना की वजह से। सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने शहीद हुए हैं वो इस पूरे कोरोना की जंग में। तो पुलिस लोगों का जो कुछ भी योगदान है कोरोना में, वो सबसे बहुत बड़ा योगदान है। और उस पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी मिलने के लिए गए थे। इसके लिए सबसे बड़ी योगदान जो क्रेडिट जाता है, वो पुलिस, सफाई कर्मी और वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर को जाता है। बिल्कुल अक्षय, जो आपने कहा कि पुलिस, सफाई कर्मी और रेसिडेंट डॉक्टर को क्रेडिट जाना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई डर रहा था और किसी में हिम्मत नहीं थी धारावी में जाकर जो है
लोगों से जो है बात करने की। शुरुआती दौर में देखा था कि मैंने चाहे कोई भी हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, पुलिस हो, डर कर जो है धारावी में काम कर रहे थे। धारावी जैसे कि मैंने जिक्र किया, धारावी पर कई सारी फिल्में बनी है। धारावी एक अलग तरह से जो धारावी की पहचान है, चाहे वहाँ के कल्चर की अगर हम बात करें तो खास करके जैसे मैंने जिक्र किया था, आनंद गौड़ भी हमारे साथ हैं। आनंद बोल रहे, आनंद क्या बोल रहे आज आप धारावी को लेकर? जैसा कि भाई लोग आप लोग जानते हो कि धारावी जो है एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों का इलाका है। वहाँ पर छोटे छोटे गरीब लोग बहुत सारे घरों में रहते हैं। वहाँ पे कम से कम लाखों की संख्या में लोग रहते हैं आज। लेकिन वो धारावी जो है आज जो है कोरोना मुक्त हो गई है। तो मैं जो है वहाँ पे कुछ दिनों के लिए लोकल न्यूज़ कवर करता था और डेली में वहाँ पे जाने का और लोगों से बातचीत करने का। तो मुझे आज जो है एक बड़ी खबर जब ये मुझे मिली तो मैं यही कहना चाहूँगा कि धारावी जो आज कोरोना मुक्त हुई है तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वहाँ के स्थानिकों का है। वहाँ के जो लोकल पूंजीपति लोग हैं, वहाँ के जो लोकल स्थानीय डॉक्टर लोग हैं, उनकी वजह से जो है आज धारावी कोरोना मुक्त हो गई है। वहाँ के जो कुछ मेरे जान पहचान के स्थानीय सामाजिक संस्था वाले भी लोग हैं। तो ये सब लोगों ने मिलके जो है आज धारावी को कोरोना मुक्त बनाया है। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वहाँ के लोकल डॉक्टरों का है, क्योंकि वो जो है रात दिन डॉक्टर जो है वहाँ पर काम करके धारावी को आज जो है कोरोना मुक्त बनाए हैं। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि मुंबई नहीं, मतलब अलग अलग मुंबई चाहे दिल्ली से कहीं भी डॉक्टर लोग जल्दी अपने जॉब पे नहीं आ रहे थे। कितने डॉक्टरों को जो है 2 लाख 2.5 लाख पेमेंट महीने की भी दे रहे थे, फिर भी वो लोग अपने जॉब पे नहीं आ रहे थे। लेकिन कोरोना को मुक्त बनाने में सबसे बड़ा योगदान वहाँ के लोकल डॉक्टरों का है, वहाँ के लोकल सामाजिक संस्थाओं का है और वहाँ की जो लोकल पुलिस है उन्होंने भी उनका बहुत साथ दिया। क्योंकि लॉकडाउन में जो है लोगों को आने जाने का बहुत तकलीफ होता है, तो पुलिस वाले लोगों ने बहुत मतलब आपस में समझ बूझ करके आज जो है एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कही जाने वाली धारावी को कोरोना मुक्त बनाया है। बिल्कुल आनंद, जैसे कि आनंद ने बताया कि धारावी जो है कोरोना मुक्त किसने बनाई है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे मुद्दे पर अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि डॉक्टर हो, चाहे सफाई कामगार हो, या फिर जो है पुलिस वाले हो, इन लोगों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धारावी कोरोना मुक्त हम इसे पूरी तरह से नहीं कह सकते, आंकड़े जरूर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो शुरुआत में जो धारावी में जो है कोरोना के आंकड़े आ रहे थे, अब उन आंकड़ों में जो काफ़ी गिरावट आई। मतलब एक आंकड़ा आना, जिस धारावी में जो है रोजाना 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह के जो है आंकड़े आ रहे थे, और अगर वो आंकड़ा 1 पर आता है तो उसे हम कोरोना मुक्त भी कह सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से धारावी कोरोना मुक्त नहीं हुआ। अगर लोग जो है, धारावी की जनता समझदारी से अगर काम करेगी तो धारावी जो है पूरी तरह से जो है एक दिन ऐसा होगा कि धारावी में एक भी मरीज का जो है कोरोना का नहीं पाया जाएगा। और जितने लोग जो है कोरोना के मरीज आज अस्पताल में भर्ती है धारावी के, वो पूरी तरह से जो है अपने घरों में चले जाएंगे। लेकिन जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां जो है क्रेडिट वॉर को लेकर जो है एक दूसरे से लड़ती हुई नजर आ रही है। हर कोई कहने में यही लगा हुआ है कि धारावी जो है कोरोना अगर मुक्त हो रही है, या WHO ने जो तारीफ की है धारावी को लेकर, उसका क्रेडिट हमें जाता है। तो मुझे लगता है कि राजनेताओं ने तो अपने घरों में बैठकर जो है आदेश देने का काम किया है, लेकिन जिन लोगों ने ग्राउंड पे रहकर जो है धारावी को जो है इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए धारावी में काम किया है, असल में जो है उन्हें क्रेडिट जाना चाहिए। वो असली जो है कोरोना योद्धा हो सकते हैं इस पूरे धारावी के लिए। आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि धारावी पूरी तरह से जो है जीरो जो है धारावी का आंकड़ा आ जाए, एक भी मरीज जो है अस्पताल में धारावी का मरीज जो है अस्पताल में भर्ती ना हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। और जाते जाते मैं लोगों से भी बस यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपने घरों में रहिए और नियमों का पालन करें। जिस तरह से धारावी के लोगों ने, भले ही डर के माहौल में रहकर क्यों ना धारावी के लोगों ने नियमों का पालन किया हो, अगर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र की जनता अगर इन नियमों का पालन करेगी तो शायद पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व जो है कोरोना मुक्त हो सकता है। धन्यवाद।